ऑलराइट गाइस, तो अब जो है मेरा डन हो चुका है। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 2 में कल आएगा। ठीक है, ये पार्ट 2 आप देख ही रहे होंगे। मेरा 12:04 हो चुका है। सांसों में सांस लेके ये बाजार था। अच्छा गाइस, अब पूछना चाहते हैं कि अगर आप झारखंड से नहीं हो, अगर आप के बाहर राज्य से ये वीडियो आपको झारखंड से अभी क्या क्या होना चाहिए, किस स्टेप से होना चाहिए, कमेंट करके थोड़ा बताओ। समझे कि हर एक जन का राय अच्छा रहता है। क्योंकि झारखंड जो है नेचुरली ज़्यादा है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा कंपनी जो है झारखंड में आके फिर कटिंग करता है ना। नालंदा में हुआ, पेड़ कटिंग कर रहा था पार्क बनाने के लिए, IT पार्क। उसको जो है हाई कोर्ट में उसको क्या है कि रोक दिया। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में जो है आपका पेड़ कट रहा है। और राइट, क्योंकि तो आप खुद रिसर्च कर लो कि आगे आप लोग बताइए, है ना। प्रकृति एक ऐसा चीज़ है मानव के लिए, इसी से ऑक्सीजन मिलता है। क्योंकि लगभग एक पेड़ से पर डे एक 236 या आपका क्या बोलते हैं 265 लीटर। ठीक है, 265 पर डे 265 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है हर एक पेड़। तो राइट, तो चीज़ आपको समझना चाहिए। एक पेड़ आपको 265 लीटर पर डे आपको ऑक्सीजन दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं। तो एक पेड़ अपना ऑक्सीजन आपको दे रहा है, तब समझ सकते हैं। और तेलंगाना में जो पेड़ कट रहा था, कम से कम 3300 पेड़ वहाँ पे काटा जा रहा था। तो समझ सकते हैं पर डे 9.5 लाख ऑक्सीजन धरती से गायब हो जाता अगर उतना पेड़ कटता, तो है ना। तो इसलिए इंसान के लिए ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रकृति महत्वपूर्ण होता है, जो कि इस धरती को वातावरण और क्या बोलते हैं उसका संतुलित रखता है। ठीक है, वातावरण को आने वाला भविष्य हम आपको बता सकते हैं। आने वाला भविष्य ऐसा रहेगा कि इंसान जिस हिसाब से हेलमेट पहन के घूमता है ना, अभी जो है इंसान अभी देख सकते हैं कि हेलमेट है ना पहन के घूम रहा है। उस समय ऐसा आएगा कि हेलमेट के अंदर ऑक्सीजन लगा रहेगा, कि इंसान को ऑक्सीजन अच्छा नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन अब मास्क लगा के घूमेगा कि उसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। तो इस नौबत आ जाएगा आने वाला समय में, इंसान ऑक्सीजन पहन के घूमेगा। जिससे आप हॉस्पिटल में देखते नहीं है ना, हॉस्पिटल में आपको ऑक्सीजन लगा हुआ रहता है मरीज में। ऐसे ही आप आने वाला भविष्य में हमको लग रहा है कि ऐसे पेड़ कटता रहा तो भाई लास्ट में वही ऑप्शन आए कि ऑक्सीजन मास्क पहनकर घूमना पड़ेगा, है ना। तो ये सीन आ जाएगा। जो है प्रकृति जो बनाया है,
प्रकृति के हिसाब से धरती चलेगा तो सही रहेगा भाई, और उस हिसाब से नहीं चलेगा, मानव जो है अपना स्वार्थ के लिए हर चीज़ जंगल जो भी आपका उसको काटते रहेगा, तो भाई प्रकृति डैमेज होगा, फिर वही भूकंप, अर्थक्वेक या फिर प्रकृति आपदाएं आते रहेगा, है ना। तो ये सब सीन होते रहेगा। इंसान को प्रकृति बनाया है तो प्रकृति के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। ज़्यादा मॉडल होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ को देख समझ के ये सब करना चाहिए, है ना। जो मानव का भी काम हो जाए और प्रकृति को एक नुकसान भी ना हो, है ना, ये हिसाब से काम होना चाहिए। आप यकीन नहीं करोगे कि आप चले जाओ यूपी चल जाओ, हरियाणा चल जाओ, वहाँ काफ़ी सारा पहले जंगल हुआ करता था, तो सारे जंगल को काट उठ के अपना वहाँ फैक्ट्री बैठाया गया है ना। और वही फैक्ट्री का सामने में देखिएगा कोई हिरन पार हो रहा, कोई शेर पार हो रहा है ना। ऐसे से देखने को मिलेगा आपको, जंगल का जानवर सब इधर उधर पार होते हुए दिखेगा फैक्ट्री का बगल से। क्यों? क्योंकि एक समय वहाँ पे जंगल हुआ करता था, है ना। इसलिए वहाँ पे अभी भी आपको जानवर दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा झारखंड में मेट्रो ट्रेन बैठाना चाहिए मेरे हिसाब से, समझे ना। लेकिन झारखंड सरकार पास अपना टैक्स है नहीं, टैक्स आता नहीं है, अपना पैसा है नहीं गवर्नमेंट पास। अब काहे नहीं है, इसका रीज़न है, इसका रीज़न है ये कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बाहर का कंपनी को फैक्ट्री बैठाने देता नहीं है, ठीक है। अब बाहर का कंपनी को फैक्ट्री बैठाने नहीं देगा तो टैक्स कहाँ से आएगा भाई, ये टेंशन है। और टैक्स आएगा नहीं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को या सरकारी संस्था, है ना, या सरकारी स्कूल, वहाँ पे टाइम पे पैसा नहीं पहुँचेगा, सुविधा नहीं पहुँचेगा, डेवलपमेंट नहीं होएगा, है ना। तो ये चीज़ सीन सब क्रिएट होता है ना। अभी आने वाला समय में 20 साल बाद आप देखिएगा इंसान ट्रैवल अभी गाड़ी से कर रहा है, ठीक है, लेकिन आने वाला समय में इंसान ड्रोन में ट्रैवल करेगा, समझे। ड्रोन वो होगा पैसेंजर ड्रोन, है ना। पैसेंजर ड्रोन रहेगा जो कि इंसान हवा में रहेगा और हवा में एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, समझे। फिर अगर सिंपल ट्रैवल करना हो तो और एक निकलेगा, समझे। वो है फायर जेट की स्टेप से नाम होता है उसका। इंसान क्या बोलते हैं उसको, पीछे में गैस को रख लेगा और आराम से हवा में उड़ेगा, एक जगह से दूसरा जगह जाएगा हवा में उड़ के।
अगर कोई पहले के ज़माने में कांड उन कर दिया, मर्डर कर दिया या कुछ भी कर दिया हो, पुलिस उसको धरेगा। तो धरते धरते अपना फ्लैट से होके, क्या बोलते हैं, अपना फ्लैट, अपना बिल्डिंग छत से होके तो फायर जेट जो निकला होगा उसमें बैठ के सीधे एक दूसरे में दूसरे जगह जा सकता है, समझे? तो ऐसा सीन रहेगा। लोग ठीक है, तो ये आने वाला फ्यूचर, और आने वाला फ्यूचर बहुत खतरनाक होने वाला है। और आपको अभी ये दिख रहा है कि पहले कैसा था, 2002 या 2001 से पहले क्या था, और 2001 का आने के बाद अभी क्या दिख रहा है आपको। ये आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा कि अभी पहले कैसे हम लोग जी रहे थे और अभी कैसे जी रहे हैं, है ना? तो देख सकते हैं अभी 21 किलोमीटर और है चायबासा आने में, और चैदापुर 24 किलोमीटर। कहाँ से रास्ता बता रहा है? 24 किलोमीटर यहाँ से बता रहा है, फिर यहाँ से 28 किलोमीटर। कुछ बोर्ड जो है पूरा पगला के दिया हुआ। आज आपको बताते हैं दुबई अपना आगे कहाँ निकला है। दुबई भले छोटा सा कंट्री बोलेंगे, है ना, छोटा सा कंट्री है, लेकिन वहाँ खाली कुछ चलता नहीं ज़्यादा, और वहाँ पे टैक्स फ्री है। इंसान जितना कमाता है वो अपना जेब में रखता है, कोई गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं है। दुबई एक टूरिस्ट प्लेस है। ज़्यादातर दुबई का सरकार जो है वो टूरिस्ट प्लेस से पैसा कमाता है, समझे? होटल हो गया, ठीक है, रेस्टोरेंट हो गया, उस सब से दुबई का सरकार जो पैसा कमाता है ना? सीन वहाँ पे ऐसा है। अब हम आपको ये वाला बात क्यों बता रहे हैं कि दुबई के बारे में, क्योंकि दुबई में एक चीज़ है कि वहाँ पानी की कमी है। या 100 रुपये पेट्रोल लीटर बिकता है, वहाँ 100 रुपये लीटर पानी बिकता है, ठीक है। पानी को फिल्ट करके वहाँ पे दिया जाता है, समुद्र का पानी, है ना? आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो पानी को फिल्ट कैसे करो दुबई वाला, तो आपको वो रिजल्ट आपको दिखाएगा, है ना? जबकि दुबई जो है सूखा रेगिस्तान से उसको डेवलप किया। दुबई पहले आने वाला समय में जो पहले था आपका सूखा रेगिस्तान था, है ना, उसको डेवलप किया गया है। दुबई सबसे ज़्यादा आपका बता दें तो तेल बेच के पैसा कमाया है, समझे? क्योंकि सूखा रेगिस्तान है वहाँ पे, और प्लस तेल वहाँ से सबसे ज़्यादा निकलता है। और तेल जो है आपका, अगर दुबई से अगर तेल लेता कच्चा तेल तो 15 से 20 रुपये लीटर या 50 रुपये से कम लीटर में तेल मिलता है वहाँ पे, है ना? और आप ये सोचते हो कि तेल आते आते इतना, मतलब तेल अपना भारत देश में महंगा क्यों है? 100 रुपये या 104 रुपया या फिर 90 रुपये या 95 रुपये, है ना, या 98 रुपया, और राइट। तो उसमें क्या क्या लगता है आपको बताते हैं। कच्चा तेल तो बेच दिया गवर्नमेंट को कि लो भाई तेल लो। अब कच्चा तेल को पक्का बनाता है, पका के, समझे?
कच्चा तेल जितना निकलता है उसको पकाता है, पकाने के बाद उसमें प्रोसेस लगता है, प्रोसेस जो लगता है उसमें कटता है, कटने बाद फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें कटता है पैसा, उसमें कटने के बाद फिर जीएसटी टैक्स लगता है, उसमें पैसा कटता है, फिर जाके आपको 98 रुपये या 100 रुपये लीटर आपको डीजल या पेट्रोल मिलता है। ठीक है, अभी भी दुबई अभी आने वाला समय में अभी और तरक्की करेगा, जैसा कि हम बता दें, है ना। अब तरक्की क्यों करेगा? सबसे ज़्यादा इंडिया से पैसा कमाता है दुबई। क्यों? क्योंकि दुबई अभी भी डेवलप हो रहा है, समझे ना। अभी भी नेट या रिसर्च में कुछ भी सर्च करोगे तो दुबई अभी भी डेवलप हो रहा है, बड़ा बड़ा फ्लैट बन रहा है, एक एक फ्लैट आपको 2 से 3 करोड़ रुपए मिलेगा, समझे ना। तो जितना भी बड़ा बड़ा अरबपति खरबपति है, चाहे क्या बोलता अपना भारत देश में, वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, क्योंकि अरब और खरबपति को पता ही नहीं है कि भारत एक देश है, उसमें क्यों ना खर्चा करे अपना अपना पैसा, भारत देश को क्यों ना बनाए बड़ा, कि बाहर का पब्लिक भारत देश में आके वो चीज़ इन्वेस्ट करे। भारत देश में ऐसा सीन है कि भारत का पैसा लगाता है बाहर विदेशी में, समझे, ऐसा सीन होता है। बोल के कुछ चीज़ जो है डेवलप नहीं हो पाता है भारत देश में। बड़ा बड़ा जो अरबपति खरबपति है, जो इंडिया का बाहर में लेता है, ज़मीन लेगा, प्लॉट लेगा, है ना, इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करेगा तो भारत का कोई फायदा नहीं होने वाला इसमें। भारत में कमाता है अरबपति खरबपति लोग, बिजनेसमैन लोग, और बाहर देश में खर्चा करता है, तो फिर जब वो वहाँ पे रहेगा उसको टैक्स दो, इंपोर्ट चार्ज दो, जो भी दो, तो जितना भारत का पैसा बाहर जाता है। अगर भारत का बिजनेसमैन अगर सोच लिया कि हमको भारत का देश को डेवलप करना है हर हाल में जैसे भी, और ऐसा सीन करना है कि बाहर का कंट्री के लोग आके भारत में इन्वेस्ट करें, है ना, तो ऐसा सीन रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हम बहुत बिजनेसमैन को देखते कि अपना पैसा को इन्वेस्ट करता है बाहर देश में, जैसे दुबई होगा, दुबई में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, फ्लैट लेना, ज़मीन लेना, बिजनेस करना, रेस्टोरेंट खोलना, क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट लोग वहीं पे आता है, रहता है, इंजॉयमेंट करता है ना, ये सीन है। न्यूयॉर्क हो गया, ये सब इलाका, तो इसलिए भारत के जितना भी बिजनेसमैन है, व्यापारी है, अपना भारत देश को ऐसा बनाना है जैसे कि बाहर के लोग आके यहाँ इन्वेस्ट करें, है ना, और बाहर के लोग जितना यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा उतना भारत देश का टैक्स बढ़ेगा, मने टैक्स मिलेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और भारत देश के पास पैसा उतना रहेगा जो कि सोने का चिड़िया बन सकता है ना। और क्या बोले, पहले जो था हम लोग का भारत देश सबसे भयानक था, जो कि जितना भी मिनरल, लोहा, पदार्थ, जो भी मटेरियल, सोना चांदी, है ना, जितना भारत देश में पाया गया है, जितना और कंट्री में पाया गया नहीं है ना, ना ही निकला उतना। और पहले का मुगल सब राज्य सब जो है, यहाँ से सारा चीज़ ले गया अपना अपना ये सब में, है ना, कंट्री में। ये चीज़ जो है समझना होगा सारे व्यापारी को, और वो चीज़ का क्या बोलते हैं, हिसाब किताब करना है।
यहाँ साला ऐसा लूट मरीज पड़ा है कि हमको और एक चीज तरस आता है। देखिए क्या गवर्नमेंट जो है ना, देखिए ऐसी सबसे दिक्कत आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी एगो ट्रक पार हुआ है ना, उसी के रिगार्डिंग हम एक बात बताना चाहते हैं कि जितना भी ट्रक ड्राइवर है ना, क्योंकि देखो भाई हम सबके लिए सोचते हैं, सब एक के लिए कभी सोचे ना ही सोचेंगे, है ना। हम सबके लिए सोचते हैं और जो बात में डिस्कस करते हैं, जितना भी भारत देश में यह ट्रक ड्राइवर है, उन लोगों को कोई चीज़ का भी फैसिलिटी नहीं मिला, सब चीज़ ऑनलाइन करना चाहिए, ठीक है, डिजिटली करना चाहिए। क्योंकि बहुत आरटीओ वाला जो होता है रोड में छेकता है, डुप्लीकेट आरटीओ वाला सब होता है, कोई ओरिजिनल भी होता है, ठीक है ना। आरटीओ बन के आरटीओ का कपड़ा पहन के गाड़ी निकाल के ड्राइवर लोग को, बड़ा बड़ा ट्रक लोग को अपना क्या बोलते हैं, 2-3 बंदा को लेके छेक के पैसा वसूलता है ना, कपड़ा सूटकेस पहन के। ये चीज़ बंद करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा नियम करना चाहिए, जितना भी ड्राइवर है भारत देश में सबका ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन डिजिटली, ठीक है। और जितना भी कमर्शियल व्हीकल है, जितना भी आपका क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट गाड़ी कमर्शियल व्हीकल है जो यूज होता है, ठीक है ना, उस सब का गाड़ी नंबर लेके, और जो कमर्शियल व्हीकल यूज हो रहा है एक्चुअल काम के लिए, ना कि पर्सनल कंपनी के लिए या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, उस सब में गाड़ी सबका जितना सब में रेसन अच्छा से होना चाहिए, डिजिटली होना चाहिए, ठीक है। और सब चीज़ गवर्नमेंट का हाथ में होना चाहिए, कमर्शियल व्हीकल का, गाड़ी का। और ऐसा सीन नहीं होना चाहिए कि आरटीओ वाला रोड में कपड़े, है ना। ऐसा सीन होना चाहिए कि सारे ट्रक का जो डिटेल होता है या सारा आरटीओ के पास होना चाहिए। जब कुछ भी डॉक्यूमेंट फेल होता हो, है ना, लाइसेंस नहीं रहता हो या कुछ भी गाड़ी में फेल होता हो, आरटीओ वाला को पहले पता चल जाना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या बोलते हैं, एक डिवाइस होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका गाड़ी ओके है या नहीं है, उसको नंबर डालते ही उसको पता चल जाना चाहिए। क्योंकि अभी की सिचुएशन ऐसा है, सब गाड़ी वाला को लूट रहा है। और एक नियम बनाना चाहिए, कोई भी देखो भाई, जो बात है क्लियर, क्योंकि सब कोई मेहनत से कमाता है, किसी का हराम का पैसा नहीं आता है, ठीक है। 1-1 रुपये धूप में या गाड़ी चला के वो लोग कैसे कमाता है, वो भली बात ही समझते हैं। और राज्य सरकार को, हर राज्य सरकार को हम कहना चाहिए कि जितना भी चंदा धंधा वाला जो है सीन, वो सब बंद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत कोई चंदा लेता है या फिर गाड़ी को रोक रोक के पैसा लेता है, वसूली करता है, ये सब बंद होना चाहिए। इसके खिलाफ एक संसद में कानून लॉ बनाना चाहिए, है ना। जितना भी आपका क्या बोलते हैं, जितना भी नेता है संसद में आते हैं, उससे अपील यही रहेगा कि एक लॉ बनाना चाहिए, कोई भी गाड़ी कमर्शियल व्हीकल को ड्राइवर वाला को रोक के पैसा वसूला नहीं जाए। अगर वो अपने मन से देते हैं तो ठीक है, और नहीं देते हैं तो कोई भी उससे जबरदस्ती नहीं किया जाए, है ना। ऐसा एक लॉ होना चाहिए, क्योंकि सब कोई अपना मेहनत से कमाता है भाई। और हम ऐसा सीन भी देखें कि जितना भी ड्राइवर है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे राज्य में होता है और भी राज्य में होता है, तो गवर्नमेंट को ये चीज़ समझना चाहिए कि
ऐसा ऐसा नियम लागू करे जो कि लगना चाहिए ड्राइवर लोगों को कि हाँ हम लोग के लिए भी सरकार है ना। क्योंकि बहुत सी हम ऐसा देखे कि कोई कोई चंदा नहीं देता, ये नहीं देता, तो मार काट या गाड़ी पीछा करके साबल या फिर क्या बोलते हैं उसको, बंदूक चाकू लेकर धमकाना स्टार्ट कर देता है और ड्राइवर से 2000-3000 रुपये वसूली करता है ना। तो ये सब बहुत गलत बात है। इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। कि अगला जो ड्राइवर है वो भी 2 पैसा कमाने के लिए अपना घर फैमिली को पीछे छोड़ के अपना क्या बोलते हैं जान की कुर्बानी देके क्या बोलता है काम करता है। ठीक है, 2 पैसा कमाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए अगर वो काम कर रहा है तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए आगे कि उसके लिए भी नियम कानून लागू किया जाए हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, जितना भी कमर्शियल व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी है, उसमें नियम लागू किया जाए और हर एक चीज़ को डिजिटली किया जाए, उससे अगला को पता चले। क्योंकि मेरे अपील है मेरे तरफ से। और एक चीज़, जितना भी नियम लागू होता है सारे संसद से नियम लागू होता है, कानून जो भी बनता है सारे संसद से होता है ना। से होता है कि गाड़ी के लिए, वाहन के लिए एक RTO ऑफिस खोला गया है ना। तो कुछ भी गड़बड़ होता है तो RTO ऑफिस कार्रवाई करता है, गाड़ी में कुछ गड़बड़ या फिर RTO वाला कार्रवाई करता है ना उस वाहन में। तो एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को ऐसा बोलना चाहिए कि कुछ भी गड़बड़ होता है, क्या बोलते हैं ट्रक ड्राइवर है ना, तो उसका भी समाधान निकाला जा सकता है। तो ऐसा भी होना चाहिए, समझे ना। ऐसा कुछ बहुत चीज़ जो है इंसान को समझना चाहिए गवर्नमेंट को और चीज़ करना चाहिए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो लोगों तक आवाज़ पहुँचे और नहीं पहुँचेगा तो हमको कुछ युवा नेता ही हम कर ही देते हैं। ऐसा महात्मा कार्यकर्ता हो गया है ना, और अपने आपको कार्यकर्ता ही रखेंगे ना कि नेता रखेंगे। तो जनता की तरफ कार्यकर्ता हर एक चीज़ बन सकते हैं। क्योंकि एक राज्य के लिए, उसका राज्य के लिए क्या बोलते हैं, एक राज्य के लिए उसका एक जनता होता है, समझे। जनता है तो उसका एक राज्य है, और जनता नहीं है तो उसका एक राज्य नहीं है। इसलिए एक राज्य को, एक राजा को जनता के लिए समर्पित होना चाहिए। क्योंकि राज्य और राजा जब टीका है तो जनता के लिए ही टीका है। जनता उठा भी सकता है रातों रात, तो जनता चाहे तो रातों रात उसको गिरा भी सकता है। तो एक राजा को, एक राज्य को और ममता दीदी को समझना चाहिए, है ना। इसलिए मेरे लिए वोटें में जनता है। ठीक है।
काम करे जनता, जब उनको इज्जत पानी दे रहा है तो जनता ही दे रहा है, ये बात। इसमें जनता के लिए काम करना चाहिए निस्वार्थ। भगवद गीता में ये लिखा है कि आप कर्म किए रहो, फल की चिंता कीजिए, जो भी कार्य करो निस्वार्थ करो। स्वार्थ में जब तक आप काम करोगे तब तक आपको स्वार्थ नहीं दिखेगा, काम नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्या है कि महाशिवरात्रि में चाईबासा महाशिवरात्रि होता है। महाशिवरात्रि में बने थे विष्णु भगवान, ठीक है। तो विष्णु भगवान हम बने थे, उसमें भगवान का रोल हम निभाए थे चाईबासा में, ठीक है। और हम निभाए थे, वो अपने लिए नहीं निभाए थे, हम जनता के लिए निभाए थे। और राइट, ना कि हम ट्रॉफी या सर्टिफिकेट के लिए हम निभाए थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि सारा चीज़ खत्म होने बाद लास्ट में क्या है कि ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। और राइट, उसमें क्या है कि अवार्ड जो है मिल गया, उसमें टाइम तुरंत मिल गया था। सर्टिफिकेट के लिए बोला गया था आपकी टिकट आपको मिलेगा, और राइट, क्योंकि हम अवार्ड या सर्टिफिकेट के लिए वर्क या अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान का वेश धारण करना तो मतलब जनता के लिए करना, ना कि अवार्ड के लिए पीछे भागना। लेकिन बहुत लोग ऐसा होता है कि हम सच बता दे रहे हैं आपको कि लोग सोचता है कि ये अपने लिए कर रहा हो, है ना। अपने लिए करना होता तो बहुत चीज़ मेरे पास होता है ना। तो फिर दूसरा दिन बोला गया कि आप सर्टिफिकेट लेने क्यों नहीं आए। तो आप बोले सर देखिए सर्टिफिकेट हम लेने नहीं आए, इसलिए नहीं लेना है। दोस्त लोगों को बोला गया कि सर्टिफिकेट हम लेने नहीं आए। तो हम बोले भाई सर्टिफिकेट हम इसलिए लेने नहीं आए क्योंकि हम अपने लिए भारत नहीं दिए थे। मैं अपना फ्लोइंग या क्या बोलते हैं अपना अपने लिए नहीं किए थे, इसमें तो कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हम सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे? मान लीजिए सर्टिफिकेट हम ले तो घर में ही रहेगा ना भाई, और बाहर में क्या रहेगा? वो आपका कर्म और कार्य दिखेगा। इसलिए आपको सर्टिफिकेट का पीछे नहीं भागना है, ना ही अवार्ड के पीछे भागना है। आपको अपना कर्म के पीछे भागना है, जो कि आपको बाहर रहता है और बाहर दिखता है, समझे। और जो सर्टिफिकेट वो अवार्ड है वो आपके पीठ पीछे रहता है, आपके पर्दे के पीछे रहता है, आपका अलमारी में रहता है ना। तो इसलिए जो कार्य करते हो उस कार्य में ध्यान देना है, वो कार्य आपको दिखेगा बाहर में, ठीक है। ये सब बात। तो जैसा कि हम बता दें, हम पहुँच चुके हैं चाईबासा, और मेरा भाजपा ऑफिस जो है पीछे था, वो पार हो गया, हमको बताने वाले थे, ठीक है। तो यही लाइन में भाजपा ऑफिस है हमारा, ठीक है। और हम लोग का जितना भी मीटिंग होता है, सारे झारखंड के जो भी नेता आते हैं, हम लोग का यहीं पर मीटिंग होता है भाजपा ऑफिस में। और ठहरना उड़ना हो गया तो हम लोग का ऑफिस और एक है जो सर्किट हाउस है, जो कि झारखंड के अर्जुन मुंडा जो है बनाए थे, है ना। उन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया सर्किट हाउस, जो कि गौशाला रोड चाईबासा में है, पड़ता है। और हम चाईबासा पहुँच गए, तो अपना वाणी को ही विराम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।